हेलो गाइस, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ज्योमेट्री से लिया है, जिसका नाम है एंगल्स। तो एंगल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ये हम आज के इस वीडियो में सारे क्लियर करेंगे कि कौन कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, बच्चे काफ़ी बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इस टॉपिक में यही कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो फर्स्ट एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग हुआ कि अगर दो एंगल जिनका सम हमारा 90 डिग्री है, मान लेते हैं कि एक एंगल हमें एंगल ए दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल बी दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं, तो इसके लिए इन दोनों को प्लस करिए। अगर इनका सम, जैसे कि 30 प्लस 60 आता है 90 डिग्री, तो अगर इनका सम आ जाता है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही एंगल, एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री है, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिए। मान लेते हैं कि आपको दिया है कि आपके पास कोई एक एंगल है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक एंगल है हमारे पास जिसका जो वैल्यू है वो है 70 डिग्री और आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। एक एंगल आपको, लेट इट बी एंगल ए 70 डिग्री, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका अगर हमें बताना हो तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान लेते हैं जो इसका होगा वो होगा एंगल बी। तो दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी होना चाहिए 90। लेकिन एंगल ए हमारे पास 70 है, तो एंगल बी कैसे निकालेंगे? 90 में से हम 70 को माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 20 डिग्री। यानी कि अगर कोई भी एंगल आपके पास है और उसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो सिर्फ उसे 90 में से माइनस कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कोई भी दो एंगल तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा, और अगर दोनों का सम 90 डिग्री नहीं है तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ठीक है, तो आराम से करिए, धीरे धीरे करिए, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि मैथ्स बिना आपकी हैंडराइटिंग के कंप्लीट नहीं होता, आपको समझ में भी नहीं आएगा, और अगर समझ में आ गया तो देर तक रिटेन नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। सेकंड जो टाइप का एंगल होता है वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री की तरह से ही होगा, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर उनका सम 180 डिग्री है तो वो हुए सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से अगर हमें एंगल ए की वैल्यू दी है, मान लेते हैं ये 130 डिग्री, और हमें ये पूछा है कि एंगल बी क्या होगा, तो उस टाइम पर, और दोनों को ये बताया है कि दोनों का सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि अगर क्वेश्चन हम ये कहें कि एंगल ए हमारा 130 डिग्री है और इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 180 में से माइनस कर देना है 130 को, आपके पास आंसर आ जाएगा एंगल बी, यानी इसका सप्लीमेंट्री एंगल है 50 डिग्री। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में अब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम एंगल करेंगे जिसका नाम है एडजेसेंट एंगल। अब ये देखिए, एडजेसेंट एंगल क्या हुआ? जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई भी दो एंगल आसपास हों, ये देखिए, हम फिगर से शो करते हैं। मान लेते हैं कि ये देखिए कि दो एंगल हैं हमारे पास, तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो ये दोनों ही एंगल हमारे कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। अब इन दोनों को हम एडजेसेंट एंगल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल ए, तो एंगल ए हमारा दो आर्म से मिलकर बना है। ये जो दो आर्म बोली या लाइन, एक ये वाली और एक ये वाली, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक ये और एक ये। ठीक है, तो एंगल ए इन दोनों से मिलकर बना है, और एंगल बी जो हमारा है वो बना है ये वाली आर्म से और इस वाली आर्म से। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी की एक आर्म ऐसी है, ये वाली, जो कि दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने इसे एडजेसेंट एंगल कहा। अब अगर मान लेते हैं आपके पास कुछ इस टाइप का है
कि कोई भी जो एंगल है उनकी आर्म आपस में मिलती नहीं है, तो उस केस में हम उन्हें एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक फिगर है और आपसे ये पूछा है, इसमें 3 एंगल है, ठीक है। एक तो ये हुआ एंगल 1, एक हुआ एंगल 2 और एक हुआ एंगल 3। तो अगर आपसे कहा जाए कि एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट है तो नो। एंगल 1 और एंगल 3 में देखिए बीच में एंगल 1 की आर्म ये वाली है सेकंड, और एंगल 3 की ये है, तो दोनों की कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं हुए। एडजेसेंट एंगल में एक आर्म दोनों की मिलती हुई होगी, यानी कि उस आर्म के एक साइड पर पहला एंगल होगा और दूसरी साइड पर दूसरा, तब हम उसे एडजेसेंट एंगल कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम कहें तो 2 एंगल्स विद सेम वर्टेक्स। अब वर्टेक्स इसमें क्या है, ये रहा जहां से ये एंगल बनने शुरू हुए, नाम रख देते हैं प्रॉपर इसका O, इसे कह देते हैं A, ये एक रे है, ये B और ये C। तो अगर हम एंगल A को देखें तो ये एंगल कौन सा है, BOC, ढंग से रिप्रेजेंट करें एंगल BOC। और दूसरा एंगल कौन सा है, COA, एंगल COA। तो दोनों के दोनों आपके कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए BOC का एडजेसेंट एंगल कौन है, तो ये COA इसका एडजेसेंट एंगल हुआ। तो एडजेसेंट एंगल में ये सेम वर्टेक्स से जा रहे हैं, सेम वर्टेक्स मतलब सेम कोना, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें सेम कॉर्नर, सेम कॉर्नर से ही दोनों एंगल हमारे रेडी है, ठीक है। और इनकी एक आर्म कॉमन है और जो दूसरी आर्म्स हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वो जो अपोजिट डायरेक्शन में जो है कॉमन आर्म के, वो रिप्रेजेंट हमने उन्हें किया है। तो उस कंडीशन में हम इसे कहेंगे कि ये एक एडजेसेंट एंगल है। क्लियर है। तो पहला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा था सप्लीमेंट्री एंगल और थर्ड है हमारा एडजेसेंट एंगल। अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होते हैं, अब देखिए लीनियर पेयर का मतलब हुआ कि अगर हमारी एक लाइन जिसमें कि ये इसका वर्टेक्स और एक रे और दूसरी रे दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और जो तीसरी रे है वो बना रही है 2 एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, दिस वन। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा बनता है लीनियर पेयर। लीनियर क्यों बोला है, क्योंकि इसमें जो एक आर्म है, दोनों आर्म मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हमने जो पहले किया था एडजेसेंट एंगल, उसमें हमारी स्ट्रेट नहीं थी। देखिए ये यहाँ और एक ये यहाँ स्ट्रेट नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए, ठीक है। अगर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी ये देखिए बीच में कॉमन है और यहाँ पिछले एडजेसेंट एंगल में भी कॉमन थी, इसमें कोई फर्क नहीं है इस वाले में, ठीक है। लेकिन जो बाकी के दोनों आर्म्स हैं वो हमारे लीनियर पेयर में, लीनियर वर्ड है ना, तो इसलिए बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है। तो लीनियर पेयर जो है वो 2 एडजेसेंट एंगल तो होते हैं, एडजेसेंट एंगल तो ये है, देखिए लीनियर पेयर में ये है एडजेसेंट एंगल AOC, एंगल AOC जो, और इस कौन सा दूसरा है COB, और एक है हमारा COB। ये दोनों एडजेसेंट एंगल तो हैं ये दोनों, लेकिन ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो बाकी के दोनों आर्म्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमारे सामने है इन द, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए पूरा 180 डिग्री बन रहा है, ऐसे बना है ना, तो ये 180 डिग्री हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मेशन आई है कि लीनियर पेयर अगर हमारे एंगल्स बनाते हैं तो उन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। सिंपल सी बात है। देखिए ये बना हमारा लीनियर पेयर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और बीच में एक कॉमन आर्म। तो यहाँ पर ये वाला एंगल ये एक साइड पर है और ये दूसरी साइड पर है, ये दोनों हैं तो एडजेसेंट एंगल, लेकिन लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इस वजह से इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। बाई चांस मान लेते हैं कि अगर इसमें हुआ 70 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल हमारा होगा
वो होगा 180 में से माइनस करिए तो 110। तो ये होगा, देखिए ये 70 इस साइड वाले को अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा जस्टिफाई होगा फॉर्मेशन देखकर फिगर की, तो ये होगा हमारा 110। ठीक है, तो 180 में से आप माइनस कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल। और हमेशा लीनियर पेयर का ये रूल है कि लीनियर पेयर में जो दोनों एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से हमारे पास एक नई बात और निकल कर आती है कि अगर हमारी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे जितने भी एंगल्स बनेंगे, मान लेते हैं एक ये बना है, एक ये बना है और एक ये बन गया है। कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे इस टाइप के आते हैं, तो इनमें इन सब का जो सम होगा 1 2 3 4 4 एंगल है, इन सब का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी कि आपको 3 एंगल दिए हों और चौथा निकालना हो तो उस कंडीशन में आप इन 3 को प्लस करके 180 में से माइनस करिए तो आपका आंसर 4th वाले एंगल का आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये 180 डिग्री को कवर करती है, ये है हमारी 180 डिग्री, इस वजह से ऐसा हुआ। तो यहाँ पर आप कितने भी बना लीजिए, यहाँ पे 4 बने, आप 6 बना लीजिए, 8 बना लीजिए, लेकिन सबका जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। सारे एंगल्स को आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। चलिए, एक और चीज है कि अगर हमारा एक सेम पॉइंट हो, ठीक है, अगर एक सेम पॉइंट हो तो इसके चारों तरफ जो भी एंगल हमारे बनेंगे, सेम पॉइंट के चारों तरफ जो भी एंगल बनेंगे, क्योंकि एक पॉइंट में, पॉइंट का मतलब होता है कि चारों तरफ घूम जाना, जैसे कि क्लॉक है, ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ हम घूम गए तो ये एंगल हमेशा कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री। तो इसके चारों तरफ जितने भी एंगल होंगे, इन सबको जब आप प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, तो उसका सम आएगा 360 डिग्री। ठीक है, और अगर आप हाफ को करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन है, अभी हमने पीछे किया है, तो इसका होगा 180 डिग्री, लेकिन अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 360 डिग्री। आप जैसे मान लीजिए ये 70 है, ये 30 है, ये 50 है, इन सबको जब आप प्लस करेंगे, अलग अलग एंगल गिवन होंगे। मान लेते हैं आपको ये 4 एंगल गिवन है, तो आपको यहाँ पर टोटल हमारे एंगल बने हैं 1 2 3 4 5 6 एंगल्स बने हैं। मान लेते हैं कि हमें जो भी एंगल यहाँ पर दिए होंगे तो उन सबको प्लस करिए, तो लास्ट वाला आपका एंगल आ जाएगा। क्या इन सबको प्लस करके 360 में से माइनस करिए, आंसर आपके सामने है। क्लियर है? तो इस तरह से आप आराम से सारे एंगल्स को, सभी एंगल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, उसके बाद हमने किया था, याद करिए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए हमने कौन सा किया था, सप्लीमेंट्री एंगल, ये देखिए सप्लीमेंट्री। उसके बाद हमने किया था एडजेसेंट एंगल, ठीक है, और उसके बाद हमने किया था लीनियर पेयर। देखिए ज्योमेट्री थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आप आराम आराम से करेंगे तो आपको ज्योमेट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। आप अगर उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, लैंग्वेज समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स को आराम आराम से करिए, कभी भी बहुत शोर मचाकर या स्पीड से मत करिए, पहले धीरे धीरे करिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, और फिर बाद में स्पीड तो देखिए अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। बेसिक मैथ्स में हम यही बताते हैं कि जो आपको 6th ऑनवर्ड, 6th 7th 8th, ठीक है, यहाँ तक जो चीज़ें आपको छोटी छोटी मैथ से रिलेटेड सिखाई जाती हैं, फिर उनको थोड़ा सा वाइड लेवल पर, थोड़ा सा स्पीड से जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं 9th और 10th में। लेकिन अगर किसी ने 6 से लेके 8th तक के मैथ्स को अच्छे से नहीं किया तो वो 9th और 10th में उसको लगेगा कि वो मैथ्स में वीक है, लेकिन एक्चुअली में कोई भी मैथ्स में वीक नहीं होता अगर उसने 6th 7th 8th को अच्छे से किया। तो इसीलिए हमने बेसिक मैथ, जैसे कि हमें 10th क्लास में चूज करने के लिए कहा जाता है कि बेसिक लीजिए या स्टैंडर्ड, तो उसमें सिलेबस सेम होता है, बस बेसिक मैथ्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, सभी बच्चे कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बेसिक मत लीजिए, स्टैंडर्ड ही लीजिए, बस आराम आराम से 6th से आप अपने मैथ्स पर थोड़ा थोड़ा टाइम डेली लगाना शुरू करिए।
तो बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।